दिल्ली के नई मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट यहां पर हो चुकी है और क्या बढ़िया अनाउंसमेंट हुई है, क्या बढ़िया अनाउंसमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। नई मुख्यमंत्री बनने वाली है रेखा गुप्ता। अब सबसे बड़ा चैलेंज यहां पर यही है कि लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार रेखा गुप्ता कौन है। भैया इनका नाम पहले कभी नहीं सुना, मुझे तो लग रहा है इनफैक्ट इनका नाम मोदी जी ने भी यहां पर पहली बार सुना होगा। अब रेखा गुप्ता का नाम सामने आने के बाद और इनके सीएम बनने के बाद दिल्ली की जनता ये सोच रही है कि जब भैया रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन सकती हैं तो समय रैना इंडिया के पीएम क्यों नहीं बन सकते आखिरकार। क्योंकि रेखा गुप्ता के पुराने वीडियोस और पुराने ट्वीट्स इस टाइम पर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और इनकी हरकतें जो है वो समय रैना से भी 4 हाथ आगे हैं। आपको दिखाना चाहूंगा एक एक करके। सबसे पहले एक वीडियो आपको इनकी दिखाता हूं जहां पर ये एक पोडियम के साथ झींगा मुश्ती करती हुई नजर आ रही है एंड साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितनी ज्यादा सभ्य है। अरे आंटी पोडियम के साथ झींगा मुश्ती क्यों कर रहे हो? पोडियम को अपने घर लेकर के जाओगे क्या? ये वीडियो जो है दिल्ली के लोकल बॉडी इलेक्शंस का वीडियो है और इनका टैलेंट देखकर ही साफ समझ में आ रहा है कि आखिरकार क्यों इनको सीएम बनाया गया है मोदी जी के द्वारा। मतलब पोडियम को इस तरीके से हिला रही है। दिल्ली की जनता के साथ क्या होने वाला है मुझे काफी बुरा लग रहा है यहाँ पर दिल्ली की जनता के लिए। इसी के साथ इनकी एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। इनकी भाषा सुनिएगा जरा। ये जेएनयू के स्टूडेंट्स की यहाँ पर बात कर रही है एंड आंटी ये सोचती है कि जेएनयू को इंडिया से बंद करा देना चाहिए। इंडिया से बंद करा देना चाहिए तो और कहाँ खोल दे जेएनयू की ब्रांच, ये भी बता दो आंटी। भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे देश के युवाओं को भ्रमित करे। मैं कहती हूं क्यों ना हम सब मिलकर के इनके खिलाफ प्रदर्शन करें कि जेएनयू को हमारे देश में होना ही नहीं चाहिए। मतलब पिछली सरकार यहाँ पर बात कर रही थी एजुकेशन के बारे में, स्कूल बनाने के बारे में, यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में। रेखा आंटी यहाँ पर बात कर रही है सरकार में आने से पहले कि यूनिवर्सिटी होनी नहीं चाहिए इंडिया के अंदर। जेएनयू यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात करी जा रही है एंड मुझे तो लग रहा है कि जेएनयू के साथ साथ बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को भी बंद करा करके रख देंगी क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतने ज्यादा लोग इनकी बातों में कम बिलीव करेंगे ना। और अब असली चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। समय रैना के ऊपर 100 केस यहाँ पर हो चुके हैं लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई केस क्यों नहीं होता? हिपोक्रेसी मैक्सिमम लेवल पर है। आपको दिखाना चाहता हूँ इनके कुछ ट्वीट्स। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी। ये 5 अक्टूबर 2016 का ट्वीट है। घटना का वीडियो क्या है, यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश करी जा रही है, साफ साफ आप लोग समझ सकते हैं। अबे रणवीर अलाहाबादी तो कुछ भी नहीं था इसके सामने, ये क्या आ गया निकल के बाहर। एक और आपकी स्क्रीन के ऊपर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ का मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। आगे लिखा हुआ है कमीना कहीं का। ये है इनकी भाषा और ये है इनका लेवल। काफी ज्यादा संस्कारी लग रही है मुझे यहाँ पर रेखा आंटी। वैसे देखो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, अब ये पूरी तरीके से संस्कारी हो चुकी है क्योंकि इन्होंने अब अपने ट्वीट्स को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया। यस, कांग्रेचुलेशंस, डिलीट हो गया सब कुछ। यार मैं मोदी जी से यहाँ पर अपील करना चाहूंगा। मोदी जी, आपके जो सीएम के कैंडिडेट्स होते हैं या फिर जो पॉसिबल नाम होते हैं आपके सीएम लिस्ट में, उनको पहले से ही बता दिया करो जिससे पहले से वो अपने ट्वीट्स को डिलीट कर लिया करें। यहाँ पर आप एकदम से उनके नाम के अनाउंसमेंट करते हो, वो अपने ट्वीट्स डिलीट नहीं कर पाते, इस तरीके से पोंगा पोंगी हो जाती है। इनफैक्ट इनके ट्वीट्स और इनकी बातों को सुनने के बाद सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि जब गालीबाज को यहाँ पर बनना था सीएम तो मुझ में क्या बुराई थी आखिरकार। एंड एक्चुअली रेखा गुप्ता की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि यार इससे बेटर तो विधुड़ी जी थे, कम से कम उन्होंने इस घटिया लेवल की बातें तो नहीं करी थी। इनका डार्क ह्यूमर तो समय रैना और रणवीर अलाहाबादी से भी 10 हाथ आगे निकल चुका है। और इतने दिन से हमारे देश के अंदर एक मुद्दा चलाया जा रहा है कि समय रैना और रणवीर अलाहाबादी, इनके ऊपर दर्जनों केसेस हो चुके हैं इस टाइम पर, लेकिन जब देश के नेता इस तरीके की बातें करते हैं तो वो आखिरकार मुद्दा क्यों नहीं बनता? मुद्दा इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये बीजेपी के लोग हैं। अभी समय रैना और रणवीर अलाहाबादी बीजेपी का पट्टा बांध लेंगे ना तो उनका भी मुद्दा यहीं पर बंद हो जाएगा। इसी के साथ सोशल मीडिया पे मीम्स भी काफी सारे चल रहे हैं जिसमें से एक सबसे ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। रेखा गुप्ता है एक तरफ, समय रैना, रणवीर अलाहाबादी और रेबेल किड, उनको सल्यूट देने का काम कर रहे हैं। एक्चुअली में सलूट वाले काम किए रेखा आंटी ने। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और जरा बात करना चाहूंगा कुंभ मेले के बारे में। खत्म होने वाला है कुंभ मेला, लेकिन यहां पर जुमलेबाजी और झूठ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी और मैंने भी आपको बताया था कि एक रिपोर्ट सामने आई है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, सेंटर की रिपोर्ट है जो कि एनजीटी को दी गई, जिसमें पता चला कि जो कुंभ मेले में लोग डुबकी मार रहे हैं, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ फीकल बैक्टीरिया पाए गए हैं गंगा के अंदर। यानी कि वो चीज, वो सब्सटेंस जो इंसान की और एनिमल की पॉटी में पाया जाता है, उसके अंदर लोग डुबकियां मारने का काम कर रहे हैं। अब ये पानी जो है डेफिनेटली डुबकी मारने के लिए सेफ नहीं बताया गया और उसके साथ ही इसको बताया गया कि पीने के लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन इस चीज के ऊपर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दिया और ये कहा है कि नहीं भैया, ये सब चीजें पूरी तरीके से गलत है और ये पानी पीने के लिए पूरी तरीके से सेफ है। जरा एड्रेस आप फोटो दिखाओ स्क्रीन के ऊपर, ये पानी जिसके अंदर इतना कचरा इस टाइम पर फैला हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको साफ नजर आ रहा होगा। इसके लिए योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये पीने के लिए भी सेफ है। अगर ये पानी पीने के लिए सेफ है तो मेरी माने योगी जी, सबसे पहले आप ही 1 लीटर इसमें से पानी निकाल करके पी लो, थोड़ा सा आपका भी हाइड्रेशन हो जाएगा। जी यहाँ पर यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट को साइट कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये पानी पूरी तरीके से सेफ है, नहाने के लिए भी सेफ है और पीने के लिए भी सेफ है। तो जो लोग इस चीज के ऊपर दुष्प्रचार कर रहे हैं वो ना करें। अब कौन दुष्प्रचार कर रहा है, आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था कि ये जो न्यूज सामने आई है इसमें एनजीटी के पास पोल्यूशन कंट्रोल की, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट गई थी। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके अंडर आता है? हमारे मोदी जी के अंडर आता है। मतलब योगी जी यहाँ पर जिस दुष्प्रचार की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो दुष्प्रचार या फिर जो रियलिटी है वो मोदी जी की सरकार ही कर रही है, कोई विपक्षी पार्टी यहाँ पर नहीं कर रही है। क्या योगी जी मोदी जी को कह रहे हैं कि वो दुष्प्रचार फैला रहे हैं यहाँ पे? इसी साथ कुंभ से रिलेटेड एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ। अक्सर कहा जाता है कि कुंभ में लोग अपने पाप धोने जाते हैं, डुबकी लगाने जाते हैं, अपनी रिलीजियस एनलाइटनमेंट के लिए जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब एक न्यूज सामने निकल कर है, काफी शॉकिंग है अपने आप में। ये पता चला है कि कुंभ में जो महिलाएं डुबकी लगाने जा रही हैं उनकी फोटोज खींची जा रही है छुपके से, उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं और उसको टेलीग्राम पे बेचा जा रहा है। यस, टेलीग्राम पे 200 रुपए से 2000 रुपए तक इन फोटोज को बेचा जा रहा है, जिसमें से कि बहुत सारी फोटोज वीडियोस ऐसी हैं जहां पर महिलाएं कपड़े बदल रही हैं या फिर स्नान कर रही हैं और उनकी छुपके से फोटो यहां पर खींची गई है। एक तरफ पाप धोने की यहां पर बात करी जा रही है, कुंभ में इतने सारे लोग डुबकियां लगाने आ रहे हैं उसकी बात करी जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इनको गिना जा रहा है एआई कैमरा से और ड्रोन से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग क्राइम्स कर रहे हैं उनको एआई कैमरास और ड्रोन से क्यों नहीं गिना जा रहा कुंभ के अंदर, ये बात मेरे समझ से बिल्कुल परे है। लेकिन ये न्यूज अपने आप में काफी चौंकाने वाली है। अब मेरे हिसाब से अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो कि कुंभ में गई थी तो डेफिनेटली उस तक इस खबर को पहुंचाएं जरूर, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट जिन रिपोर्ट्स को यहाँ पर योगी जी डिनाई कर रहे हैं कि फीकल बैक्टीरिया का बहुत हाई लेवल यहाँ पर मिला है, उसकी वजह से लोगों के अंदर बीमारियां भी आनी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ट्विटर पे एक ट्वीट आपको दिखाना चाहूंगा, एक डॉक्टर है जिन्होंने बताया कि आई हैव अ पेशेंट राइट हियर विद अ सीवियर लंग इन्फेक्शन फ्रॉम वाटर from Kumbh having entered through her nostrils while she was taking a dip. She is not being able to breathe on her own now and has to be ventilated and proned. Religion is important, yes, but please don't undermine science. Be aware, be cautious. जिस चीज के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पानी पीने के लिए भी और नहाने के लिए पूरी तरीके से सेफ है, उसकी वजह से लोग ऑलरेडी बीमार पड़ना शुरू हो चुके हैं और ये इस डॉक्टर के ट्वीट से पता चल रहा है। काफी ज्यादा इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है ट्वीट भी। अब मैं ऐसा यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ कि हर बंदा जो कि डुबकी लगा कर आया वो बीमार पड़ चुका है, लेकिन बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जब आप इस कंटामिनेटेड पानी के अंदर डुबकी लगाने का काम करते हो। जैसे कि इस डॉक्टर ने भी बोला कि धर्म अपनी जगह पर और धर्म होना चाहिए, धर्म को फॉलो भी करना चाहिए, लेकिन साइंस को इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए। इसी साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा कतर के अमीर के बारे में। रिसेंटली कतर के जो अमीर हैं वो इंडिया आए थे, दौरे पर थे एंड मोदी जी ने उनको यहाँ पर काफी ज्यादा अटेंड करने का काम किया। अटेंड कैसे कैसे किया, आपकी स्क्रीन के ऊपर हर जगह उनकी आओ भगत करी जा रही है। कोई इवेंट है तो उनको पहले आगे चलने के लिए कहा जा रहा है और उनको हर जगह फॉलो कर रहे हैं मोदी जी। कतर के ये अमीर हैं। इसके अलावा इस फोटो में भी आपको नजर में आ जाएगा मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज आखिरकार कतर के अमीर के सामने कैसी है और किस लेवल की आओ भगत मोदी जी के द्वारा यहाँ पर करी जा रही है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहूंगा एक और फोटो, सुधीर चौधरी भी यहाँ पर कतर के अमीर के साथ खड़े हुए हैं और उनके सामने किस तरीके से गिग्गी बंधी हुई सुधीर चौधरी की ये आपको नजर आ जाएगा। अब इतनी सारी आओ भगत और इतनी सारी लल्लो चप्पो तो यहाँ पर करी गई, लेकिन इस कतर के बारे में थोड़े टाइम पहले तक ये बीजेपी के लोग और इनके भक्त क्या कह रहे थे आपको दिखाना चाहता हूं। मिस्टर सिन्हा का एक ट्वीट है थोड़े दिन पहले का, आई रिपीट, Qatar is a terrorist state. They fund almost all major terrorist organizations and this act is nothing but a revenge for supporting Israel. High time India should start acting like USA. एक्चुअली हुआ यहाँ पर ये था कि नुपुर शर्मा वाला जब मैटर हुआ था तो उस टाइम पर कतर ने ही प्रेशर बनाया था इंडिया के ऊपर एंड उसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा के ऊपर एक एक्शन लिया था, उनको पार्टी से निकालने का काम किया था। इसके बाद से कतर से ये लोग काफी ज्यादा चिड़े हुए थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि कतर के अमीर जो हैं उनके आगे पीछे किस तरीके से घूम रहे हैं मोदी जी, लल्लो चप्पो करी जा रही है यहाँ पर। मोदी जी के डंके का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कतर के अमीर का डंका जरूर बज रहा है। अब मुझे ये बताओ कि हिपोक्रेसी
नहीं है तो आखिरकार और क्या है? मुसलमानों को गालियां दी जाती हैं, मुसलमानों को उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं, कतर को गालियां दी जाती हैं, लेकिन जैसे ही कतर के एमिर आते हैं तो मोदी जी ऐसे आओ भगत में जुट जाते हैं जैसे कि पता नहीं ससुर अपने दामाद के आओ भगत में जुटा हो यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। अब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन न्यूज के ऊपर अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। खास तौर से दिल्ली की जो नई सीएम बनी है इसके बारे में आपका क्या सोचना है, इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।